Hello everyone, welcome to my channel EMH by KD and a warm welcome to our very first foundation class of English. आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी और इस जर्नी के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? याद कीजिए, जब हमने स्कूल ज्वाइन किया था तो सबसे पहला कदम हमारा इंग्लिश सीखने के लिए क्या था? हाँ, याद आ ही गया आपको। हमारा सबसे पहला कदम था ABCDE F and so on up to Z. Sorry, up to Z. No, Z. I think Z. Z और Z. यही कंफ्यूजन है आपको, Z या Z? लेट्स क्लियर। हाँ जी, तो आज हमने शुरू किया था द अल्फाबेट्स, बट सो सैड, हम वहां पे जाके कंफ्यूज हो गए, अल्फाबेट्स में कंफ्यूज हो गए, Z या Z? व्हाट इज द डिफरेंस? आप में काफी लोगों को पता होगा कि ये डिफरेंस ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश की वजह से है। What is British English? What is American English? And what is the difference? अब इसकी थ्योरी करने बैठ गए तो बहुत लंबे टॉपिक्स हैं, बट हमारा मेन गोल तो इंग्लिश सीखने का है। अब ब्रिटिश सीखें या अमेरिकन सीखें, नहीं, बात ये नहीं, बट हमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आप सब लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपको इंग्लिश का प्रेशर नहीं बल्कि क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दूंगी, तो नाउ आई एम फुलफिलिंग माई प्रॉमिस। तो इंग्लिश यानी कि अमेरिकन और ब्रिटिश, सेम लैंग्वेज बट डिफरेंट स्टाइल। यू मस्ट हैव हर्ड पीपल से दैट द अमेरिकन इंग्लिश इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश इंग्लिश। आप सब समझ गए होंगे कि जो अमेरिकन इंग्लिश है ब्रिटिश इंग्लिश से अलग है। ये डिफरेंस कहाँ पे है? A to Z या फिर A to Z, आप जो भी कहते हो, ये बिल्कुल सेम है, बट जो मेन डिफरेंस है वो प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग एंड द वर्ड्स और मे बी वी कॉल वोकैबुलरी में है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल सी और बिल्कुल थोड़ी एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग्स और वोकैबुलरी की वजह से ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में डिफरेंस कैसे है। अब देखिए, जो ब्रिटिश हैं वो Z बोलते हैं और जो अमेरिकन्स हैं वो Z बोलते हैं। वाटर, प्रोनाउंसिएशन में ब्रिटिश के लोग वाटर को वाटर बोलते हैं जिसमें टी साफ सुनाई दे रहा है, जबकि अमेरिकन्स वाटर वाटर यानी कि टी साउंड नरम होके डी बन जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है कार। ब्रिटिश में कार हल्के रूप में कार ऐसे बोला जाता है, जबकि अमेरिकन्स आर पे थोड़ा स्ट्रेस ज्यादा डालते हैं, कार। ये डिफरेंस है। ऐसे ही स्केड्यूल या स्केड्यूल, ये एग्जाम्पल्स हैं, बट ये काफी लंबा टॉपिक चला जाएगा। हमें मेन डिफरेंस में समझ आया कि वर्ड्स के मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस उनको उच्चारण करना यानी कि उनकी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये डिफरेंस अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश की वजह से है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज क्लियर। ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का सेकेंड डिफरेंस जो है स्पेलिंग्स का है। स्पेलिंग्स में डिफरेंस कैसे हो सकता है? अगर स्पेलिंग में हमने कुछ नहीं डाला तो वो तो स्पेलिंग्स गलत हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे कि अमेरिकन्स जैसे वर्ड को बोलते हैं वो वैसे ही लिखते हैं, जिस सिंपल वे में वो बोलते हैं वर्ड्स को उसी सिंपल वे में वो लिखते हैं। यानी कि अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड को जिस तरह से बोला जाता है उसी तरह से उसको लिखना पसंद किया जाता है। अब इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे कि वर्ड कलर, कलर के हमारे
ब्रिटिश इंग्लिश के हिसाब से स्पेलिंग्स हैं COLOUR, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में COLOR लिखना ज्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही एक स्पेलिंग आपने देखे होंगे, कहीं पे प्रोग्राम वर्ड के स्पेलिंग्स लिखे होते हैं PROGRAMME, और कहीं पे प्रोग्राम के स्पेलिंग्स होते हैं PROGRAM। सो ये क्या डिफरेंस है? यही स्पेलिंग्स का डिफरेंस है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का। ब्रिटिश इंग्लिश में प्रोग्राम को PROGRAMME लिखा जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में PROGRAM लिखा जाता है। ऐसे ही आपने एक वर्ड और सुना होगा, डिफेंस, DEFENCE। ये ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है और अमेरिकन में DEFENSE ऐसे बोला जाता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में स्पेलिंग की वजह से अलग होते हैं, बट उनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। सो द सेकंड पॉइंट ऑफ स्पेलिंग इज क्लियर। जो थर्ड डिफरेंस है हमारी ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का, वो है वोकैबुलरी, यानी कि वर्ड्स, जबकि उन वर्ड्स का मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि हम ब्रिटिश में लिफ्ट बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर। ब्रिटिश इंग्लिश में घर को फ्लैट बोला जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट। ऐसे ही हॉलीडे वर्ड ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है, जबकि वेकेशन अमेरिकन इंग्लिश में यूज होता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग बिल्कुल सेम है, बट सिर्फ और सिर्फ वोकैब, जो आजकल हम वोकैब बोलते हैं, वोकैबुलरी, उसकी वजह से ये डिफरेंस आता है। So, what is the quick recap of this video? Alphabets in British and American English are same. A to Z कहो चाहे A to Z कहो, it is clear. A to Z भी सही है, A to Z भी सही है। Second, pronunciation changed है। Third, spelling change है। Fourth, vocabulary change है। और ये सारे differences इंग्लिश लैंग्वेज के चेंज होने से नहीं है, बल्कि रीजन के चेंज होने की वजह से है। रीजन का क्या मतलब है? रीजन का मतलब है एरिया, यानी कि उनके क्षेत्र का फर्क है, उनके प्रदेश का फर्क है, उनके मंडल का फर्क है। अ वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ रीजन इज एरिया, जो आप सब लोग समझते हैं कि किसी एरिया का फर्क है, एरिया की वजह से लैंग्वेज का फर्क है। Just the difference is of region in American and British English. English doesn't change, but the style does. आज हमने सीखा अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में डिफरेंस। Tomorrow we will continue with our alphabets. हम थोड़ी सी चर्चा इसी टॉपिक पे करते हुए अपने नए टॉपिक पे जाएंगे। नया टॉपिक क्या होगा? A to Z, या कहो A to Z. Till then, keep smiling.